नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान और आज हमारे साथ में हैं हमारे भारत देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद। और मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मैं खुद खेडली आया था और मेरा पहला इंटरव्यू संजना जी के साथ ही था। तो संजना जी, आपका जो सबसे पहले विधानसभा का सफ़र रहा और उसके बाद में आपने संसद की राह चुनी, कैसा रहा ये आपका सफ़र? सफ़र तो देखा जाए तो बहुत कठिन था जी। सफल नहीं होता है, आप भी जी। जानते हो। पर मैंने उसी हिसाब से मेहनत दोबारा की, जी। मतलब रुकी ही नहीं। जी। कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी भरतपुर और कभी अपने खुद के ही क्षेत्र में, सब जगह संपर्क बना के रखा है और जनता ने मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, एक कहावत है, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर बहुत ही नज़दीकी अंतराल के साथ में मात्र 409 वोटों के साथ में विधानसभा जाने का जो इनका सपना था वो कहीं रह गया था, कहीं अधूरा रह गया था। उस सपने को इन्होंने अपनी जिद से पूरा किया और देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि संसद होती है, वहाँ पर अब हमारे अलवर ज़िले का नेतृत्व करेंगी। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो अलवर ज़िला है, अलवर ज़िले की जो कठूमर जो बेल्ट है, ये विधानसभा में जो कठूमर बेल्ट है ये अलवर विधानसभा में आती है, लेकिन लोकसभा के मामले में ये जो कठूमर बेल्ट है ये भरतपुर चली जाती है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मात्र 6 महीने के अंदर वापस से अपने आप को फिर एक बड़ी तैयारी के साथ में अपने आप को तैयार करना और संसद पहुंचना, क्या परिश्रम रहा, कैसे इन्होंने सफ़र तय किया, कैसे निराशा से उभरे। तो आज हम जो संजना जी हैं हमारे साथ में, संजना जी से पूछेंगे। संजना जी, किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस एक बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद में आपको उभरने में मदद मिली और आपने वापस से दम दिखाया? देखो, मैं आपको बता दूं, मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट जनता ने किया है। जी। क्योंकि जनता की फिर से और रह गई थी 409 वोट, तो उन्होंने ये सोचा नहीं, संजना को जिताना है एक बार। सबने ही ठान लिया था कि संजना को किसी तरीके से भी निकालना है, क्योंकि ये हमारी बच्ची है और ये विकास कराएगी। और जो मेरा सफ़र था बहुत कठिन था, क्योंकि 409 वोट से विधानसभा में जब हार गई, हारने के बाद में खुद मेरे पिताजी थे जो एक ट्रैक्टर चलाते थे, वही उस टाइम एक साइलेंट अटैक से उनकी उस टाइम मौत हो चुकी थी। तो इतना जो मेरा सफ़र था बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद में फिर पिता का चले जाना, फिर दोबारा से खड़ा होना एक चुनौती भरा रहा है। फिर भी जनता ने और परिवार ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से और आज मैं इस जगह पे हूँ। दरअसल खेडली के पास में समूची गांव है, वहाँ पर जो संजना जी हैं उनका ससुराल है और बताया जाता है कि संजना जी का जो पीहर है वो भरतपुर क्षेत्र में ही आता है। हाँ, वैर विधानसभा है, वहाँ संजना जी का जो पीहर है। और संजना जी, आपका जो वैर विधानसभा में आपका पीहर है, आपका जो मायका है, वहाँ से आपको कितना समर्थन मिला? लोगों का क्या लोगों का मत था आपके लिए? बहुत अच्छा समर्थन हुआ है मुझे, भरतपुर से ही अच्छा मिला है, क्योंकि सबने बेटी के रूप में, कन्यादान के रूप में सबने ही अच्छा समर्थन किया है और सभी जगह से हम अच्छी लीड ली हैं। और उस तरीके से जो एक छोटी बेटी होती है, एक घर की लक्ष्मी होती है, तो उन्होंने अपनी बेटी को वोटों के ज़रिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, उम्मीद से ज़्यादा दिया है। और मैं एक चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, जो हमारे भरतपुर की आन बान शान आदरणीय महाराज साहब, उन्होंने बेटी समझ के सबसे ही कन्यादान के रूप में वोटों की अपील की और बेटी ही समझ के सबने ही कन्यादान के रूप में वोट दिया। वैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि जहाँ पर विधानसभा चुनाव में 409 वोटों से आप कठूमर से पिछड़ गई थी, वहीं आपने लोकसभा चुनाव में 8800 वोटों की बढ़त बनाई, तो शायद लोगों ने भी कहीं मन बना लिया था कि जो हमसे इस विधानसभा चुनाव में गलती हुई है वो हमें लोकसभा चुनाव में गलती नहीं करनी है और संजना को यहाँ से चुनकर हमें संसद पहुँचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप भी जानते हो, क्योंकि हम उस ना कुछ मार्जिन से रह गए। जनता ने इतना दुख किया, और यहाँ नहीं, पूरे ऑल राजस्थान या ऑल इंडिया में इस तरीके से, मतलब दिल्ली में भी इस चीज़ की थी कि साहब एक पहली बच्ची एक दलित समाज से आने वाली हो, उन्होंने पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, पहले भी दिया था, पर वो कुछ रह गई। तो जनता ने हारा हुआ ना समझते हुए, पार्टी ने हारा हुआ ना समझते हुए मुझे फिर दोबारा से संसद का ये टिकट दिया है, लोकसभा का। और उनके लिए मैं, देखो, पार्टी में आला कमान आदरणीय गहलोत साहब, पायलट साहब और अपने पूरी आला कमान है, जो राहुल जी खड़के साहब,
और हमारे भरतपुर के भी महाराज साहब और अलवर वाले महाराज साहब और टीकाराम जूली प्रत्येक अध्यक्ष सभी को प्रभारी हैं जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मैं सबको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से मुझे समझा, जाना कि भाई ये बच्ची है, ये आगे निकल सकती है और जनता की एक भावनाएं थी, तो उन्होंने मुझे एक दलित समाज से आने वाली बेटी को पार्टी ने सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमारे भारत देश के सबसे युवा सांसद के रूप में जो पायलट साहब हैं, सचिन पायलट जी हैं, उनको जाना जाता, क्योंकि जब सचिन पायलट सांसद बने उस समय उनकी उम्र 26 साल कुछ महीने थी, लेकिन आपने सबसे यंगेस्ट एमपी का जो खिताब हासिल किया है, आपने अब आप नंबर 1 बन गई हैं इस मामले में। सबसे कम उम्र की एक सांसद के रूप में आप नंबर 1 हो गई हैं। तो यहाँ मतलब कैसा फील हो रहा है आपको कि आपने कम उम्र में आपने ये आपकी मेहनत थी, ये आपका सफ़र था, ये कैसा लग रहा है आपको? देखो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि जब ये चुनाव हुए थे, मतलब विधानसभा के चुनाव हुए, हारने के बाद में फिर भी लगातार उस तरीके से जो संघर्ष वाला था, आप भी जानते हो सीएम का क्षेत्र था, सारे एमएलए थे, मंत्री थे, उस तरीके से इतनी मतलब बीजेपी का एक तरीके से उधर गढ़ माना जाता है, फिर भी कांग्रेस वहाँ अच्छे से और कार्यकर्ताओं ने और जनता ने एक तरीके से सबसे ज़्यादा रहा। सफ़र तो बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर मैंने जो चुनाव लड़ा है जनता के आशीर्वाद और प्यार से लड़ा है। मैं एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भरतपुर से जो संजना जी ने जो सीट निकाली है सांसद की, वो जो हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, उनका गढ़ माना जाता है, और वहाँ से इन्होंने जो ये सीट निकाली है, ये एक बहुत बहुत बड़े गौरव की बात है। संजना जी कुछ कहना चाह रही हैं, हम बात करते हैं। मैं एक चीज़ भी बोलना चाहती हूँ, जो मतलब एक तरीके से देखा है बीजेपी वालों ने मुझे जब चुनावों में और मेरे परिवार को इतना टॉर्चर किया था, भुसार वालों को कोई केस वेस भी कर दिया, मेरे परिवार मेरे पति थे उनको उस तरीके से वो रखा, तो इन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें इतना वो किया। पर मैं तो जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को और अपनी बच्ची समझ के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिया। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि दरअसल कठुमर क्षेत्र से इस बार विधायक के रूप में रमेश खींची जो कि विधानसभा पहुँचे हैं और आप संसद पहुँची हैं, तो जनता उम्मीद करेगी और यह चाहेगी भी कि अधिक से अधिक यहाँ विकास हो, डेवलपमेंट हो, जिससे कि जो कठुमर क्षेत्र पहले अनदेखी का शिकार होता रहा है, वो अब अपना आगे की ओर जो ध्येय है, जो तरक्की की ओर अपना जो विज़न है, तरक्की की ओर अग्रसर हो। देखो, ऐसा नहीं है, कठुमर रहेगा, पर सबसे ज़्यादा मैं 8 कॉन्स्टिट्यूंसी को साथ लेके चलूँगी, जिसमें कठुमर भी है अपना, तो मैं सबसे ज़्यादा 7 और अपनी ये 8वीं है, तो सबको ही साथ लेके चलूँगी। ऐसा नहीं है, देखो कठुमर है, वोट तो सभी ने दिए, जनता के बीच में सबकी ही बेटी हूँ, सबकी सांसद जैसे माना है उन्होंने, सबकी हूँ, तो सभी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास करवाऊँगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में संजना जाटव जी, जो कि इस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई हैं। इन्होंने बताया कि कैसे विधानसभा चुनाव हारने के बाद में इन्होंने अपने ऊपर बिल्कुल भी जो अपना मनोबल है उसको नहीं गिरने दिया, और एक बार फिर पार्टी ने जब इनके ऊपर विश्वास जताया तो ये वापस से एक बार फिर उठ खड़ी हुई और देश की सबसे बड़ी पंचायत कहलाने वाली संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो दोस्तों, मैं अब इजाज़त चाहूँगा और अब हम मिलते हैं किसी नई सेलिब्रिटी के साथ में। है मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। जय हिंद, जय भारत।